अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है अब हम मेले मशीन टू मोर मशीन कन्वर्जन की एग्जांपल के साथ हैं। हमारे पास ये एक गिवन मेले मशीन है। अब सबसे पहले हमें ये करना है इसको कन्वर्जन के लिए कि हम हर स्टेट को वन बाय वन विजिट करेंगे और देखेंगे कि आया कि इनमें से किन स्टेट्स को फर्दर आगे अभी जो है वो रिजॉल्व होने के लिए ज़रूरत है। देखते हैं। वो देखा ऐसे जाता है कि आपके पास किसी भी स्टेट में इनवर्ड एजेस जो आ रहे हैं उन पे आउटपुट लेटर्स अगर तो डिफरेंट हैं तो इसका मतलब है वो स्टेट रिजॉल्व होगी। लाइक क्यू नॉट है, इसमें एक इनवर्ड एज ये एक आ रहा है Q1 से, एक Q3 से इनवर्ड एज आ रहा है बी गिवन आउटपुट 1। तो ये जीरो आउटपुट है, ये 1 आउटपुट है और दोनों ही इनवर्ट एज हैं क्यू नॉट के। सो क्यू नॉट ने टूटना है दो स्टेट्स में। ये हमारे पास हमने, अगर आपको याद हो, हमने ये रूल इसका देखा था, रूल 2, कि अगर आपके पास किसी स्टेट में इनवर्ड एजेस के आउटपुट लेटर्स डिफरेंट हो तो उनको इनवर्ड एजेस के आउटपुट लेटर्स के हवाले से तोड़ दिया जाता है। तो अब हमें जो है इसको सबसे पहले क्यू नॉट को तोड़ना है, इसका मतलब क्यू नॉट ने टूटना है। ओके। दूसरा देखिए Q1 इनवर्ड एज, ये ए गिवन आउटपुट 1 बी गिवन आउटपुट 1, दोनों की आउटपुट 1 है तो इसका मतलब है Q1 नहीं टूटेगी। Q2 को देखते हैं, ये आपके पास इनवर्ड एज आउटपुट 0, इनवर्ड एज बेशक लूप हो तब भी टूटता होता है। ये भी आउटपुट 0 है, इसका मतलब सेम आउटपुट है, लेकिन ये इनवर्ड एज जो है इसकी आउटपुट 1 है, इसका मतलब Q2 भी टूटेगी, Q नॉट भी टूटेगी, Q2 भी टूटेगी। और अब Q3 को देखते हैं, Q3 टूटेगी कि नहीं टूटेगी। इनवर्ड एज इसका एक ही है और उसमें भी आपके पास आउटपुट जो है वो 0 है, Q3 भी नहीं टूटेगी, इसका मतलब Q नॉट और Q2 जो है ये दोनों टूटेंगी। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो Q नॉट और Q2 के अगेंस्ट दो दो स्टेट्स बना लेते हैं। मैंने सबसे पहले ब्लैंक स्पेसिस बनाई है, ये देखें। अब आपके पास, इसको मैं थोड़ा सा नैरो कर देता हूं ताकि आपको ये चीजें नजर आए। अब ये देखें, यहां पे हमारे पास मैंने क्यू नॉट के अगेंस्ट दो स्टेट्स बना दी, क्यू नॉट नॉट आउटपुट 0 की और क्यू नॉट नॉट आउटपुट 1 की। उसी रूल 2 के तहत जितनी आउटपुट्स थी, एक आउटपुट 0 आ रही थी और एक आउटपुट 1 आ रही थी, दोनों आउटपुट्स के तहत मैंने जो है आपके पास उसके अकॉर्डिंग बना दी। अब इसी तरह आपके पास Q2 जो स्टेट थी आपके पास वो भी रिजॉल्व हुई थी, Q2 0 और Q2 1, और Q2 0 आउटपुट 0 रखी, Q2 1 आउटपुट 1 रखी, क्योंकि 0 और 1 ही आउटपुट लेटर्स आ रहे थे इसमें। अब जब ये स्टेट्स बन जाए तो अब आपने वन बाय वन स्टेट जो है, हर स्टेट से हर लेटर को देखना है, हर जो ट्रांजिशन को देखना है और उसको हैंडल करना है। देखते हैं। ये देखें, अब इसमें सबसे पहले क्यू नॉट नॉट जो है पहली आपके पास जो इनपुट स्टेट है। अब इसमें चाहे तो आप क्यू नॉट नॉट को कर लें और चाहे तो क्यू नॉट 1 को कर लें, इनिशियल स्टेट किसी को भी बना लें, क्योंकि पहला लेटर ऑलवेज इग्नोर होगा। अब यहां से देखा आपने कि आउटपुट एज कहां पे जा रहा था, क्यू नॉट से। क्यू नॉट से आउटपुट एज एक जा रहा था Q3 पे, बी विद आउटपुट 0। तो इसका मतलब है कि क्यू नॉट नॉट से भी और क्यू नॉट 1 से भी दोनों में आपके पास जो है आपके पास Q3 0 की तरफ आपके पास आउटपुट जाएगी। दोनों से मैंने बी Q3 की तरफ रेफर कर दी है। एक इस क्यू नॉट का जा रहा था Q2 की तरफ और Q2 में भी आपके पास आउटपुट कौन सी प्रोड्यूस कर रहा था, 1 की।
तो Q2 खुद रिजॉल्व हो गया है, तो Q2 की तरफ आपकी तरफ जो है वो इधर से भी आपके पास एक ही आउटपुट और Q01 से भी आपके पास Q21 की तरफ आउटपुट जाएगी, वो वाली Q2 की स्टेट जो कि 1 आउटपुट प्रोड्यूस कर रही थी। अब आपके पास यहां से दो ही आउटपुट एजिस थे Q0 के, एक ये Q2 की तरफ जा रहा था और एक ये Q3 की तरफ जा रहा था, तो ये मैंने दोनों हैंडल कर लिए। अब आपके पास इसके बाद Q1 को देख लें। Q1 आपके पास चेंज नहीं हुआ था, तो यहां से आउटपुट एज जो A है वो Q0 की तरफ जा रहा था, लेकिन वो आउटपुट 0 प्रोड्यूस कर रहा था, तो Q0 के जो Q1 है, Q0 के वो वाली स्टेट जो कि आउटपुट 0 प्रोड्यूस कर रही है उसकी तरफ उसका A चला जाएगा, क्योंकि Q0 की उस स्टेट पे जा रहा था कि आपके पास जो आउटपुट 0 प्रोड्यूस कर रहा है। Q1 भी हैंडल हो गया। अब यहां पे हमारे पास जो है Q1 भी डील हो गया। अब हमारे पास जो Q2 है, Q2 को अगर देखें तो अब यहां से आपके पास मसला ये था कि इसका लूप कहां पे जाएगा। लूप हमेशा याद रखें Q2 की उस स्टेट पर जाएगा जो 0 प्रोड्यूस करेगी, तो Q2 0 के ऊपर मैंने लूप लगा दिया। लेकिन जिस तरह A आउटपुट 1 प्रोड्यूस कर रहा था, तो ये तो Q2 1 की तरफ आया, क्या उस A के बाद B नहीं आ सकता था इस स्टेट में? तो उसके लिए इस Q2 1 से एक B का एज मैंने दिया Q2 0 की तरफ, तो ये चीज भी हैंडल हो गई। अब यहां से Q2 0 और Q2 1 दोनों से आउटवर्ड एज जा रहा था Q1 की तरफ, तो दोनों से मैंने Q1 की तरफ आउटवर्ड एज दे दिया। उसके अलावा Q2 के तमाम हैंडलिंग हो चुकी है। Q3 आपके पास Q2 के जीरो पे Q2 की जीरो वाली स्टेट पे जाएगा एक ही ट्रांजिशन लेकर, तो Q2 की जीरो वाली ट्रांजिशन पे ये मैंने आपके पास एक ही ट्रांजिशन दे दी है। Q3 की एक ही आउटपुट एज ये था और दूसरा आउटपुट एज जो था Q0 पे था लेकिन आउटपुट 1 के साथ, तो Q0 1 जो है आउटपुट 1 के साथ वो ये वाला एज B का दे दिया। इस वक्त तमाम के तमाम एजेस इस दोनों के हैंडल हो चुके हैं और इस वक्त ये जो मेले मशीन थी ये मोर में कन्वर्ट हो गई है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ आ गई होगी। फिर भी किसी भी चीज के समझ ना आने की सूरत में आप लोग जूम सेशन में मेरे से पूछ सकते हैं। अगर जूम सेशन में भी आपको नहीं समझ आती तो फिर तीसरी ऑप्शन आप बेशक मुझे व्हाट्सएप पे अलहदा से कॉल करके समझ सकते हैं, तो उसमें परेशान होने की बात नहीं है और यहाँ पे आप लोगों के लिए ही हैं हम। तो बाकी ये है कि असाइनमेंट्स जो हैं आप लोग वक्त के साथ आराम आराम से करते रहें। अब असाइनमेंट्स जो हैं वो भी डिवाइड कर दी गई हैं वीक वाइज, के आपको हर वीक में अब 6 की बजाय 3 असाइनमेंट्स मिला करेंगी, तो उससे भी आप लोगों के लिए आसानी होगी और जो है आपकी जो अटेंडेंस है वो आपके पास उन असाइनमेंट्स की बेस पे हुआ करेगी और आपके पास जो है बस इसको अटेंडेंस को अब अपनी मेंटेन करेंगे। ये अटेंडेंस अब खास तौर पे बताया गया है कि जो अप्रैल के बाद वाली जितनी भी है वो काउंट की जाएगी, तो अपनी अटेंडेंस भी मेंटेन करें, अपनी असाइनमेंट्स जो आपकी अगर रहती हैं तो वो भी आप सेंड करें और वो करें काम। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।